हेलो। नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के वाई मालाराम सर में। मैं मूलचंद प्रजापत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जी के वाई मालाराम सर पर। पिछले जो अपनी जो ज्योमेट्री पर क्लासेस चली थी, हम उसमें प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। जो ट्राइंगल्स की जो प्रॉपर्टीज थी हम वो पढ़ रहे थे। पिछली जो क्लास नंबर जो 5 थी उसमें हमने इसकी 5 प्रॉपर्टियों पर अध्ययन किया था और सारी ही प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और जिनमें एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। दिल्ली पुलिस में, एचएससी में, सीईटी वगैरह में ज्योमेट्री पर इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जो क्लास नंबर 6 है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुज के जो मूलभूत गुण धर्म है उन पे हम चर्चा करते हैं। तो पहली अपनी जो प्रॉपर्टी आ रही, देखो जो प्रॉपर्टी नंबर इसकी 6 है और क्लास नंबर भी आपकी 6 है। देखो इसमें 5 प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो छठी प्रॉपर्टी अब आप इसमें आप पढ़ रहे हैं आज। देखो, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, कहता किसी त्रिभुज ए बी सी में द साइड ऑफ बी सी प्रोड्यूस टू डी, कि बी सी भुजा को डी तक बढ़ाया गया है, एंड एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक किसका, कोण ए का, मीट एट बी सी, मीट एट बी सी एट ई, बी सी को ई पर मिलता है, देन एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू दो एंगल ए ई सी। यानी कि किसी त्रिभुज ए बी सी में बी सी को जब डी तक बढ़ाया जाता है, बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है, तो कोण ए का जो समद्विभाजक है भुजा बी सी पर ई पर मिलता है। तो कोण ए बी सी और कोण ए सी डी है, उनका जो योग है वो किसके बराबर है, दो कोण ए सी के बराबर हो जाता है। तो देखिए कैसे क्या इसमें यहां हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं। ये कोई आपकी ट्राइंगल हो जाती है ए बी सी। इसकी जो साइड बी सी है इसको डी तक बढ़ाया गया है, यहाँ डी तक इसको बढ़ाया गया है। और कोण जो ए है आपका, ये इसका जो बाइसेक्टर है समद्विभाजक वो बी सी को ई पर मिलता है। यानी ये वाला कोण ये कोण दोनों क्या है, इक्वल है। तो क्या बता दे इसने कि कोण ए बी सी ये कोण और कोण ए सी डी ये कोण, इसका जो योग है वो किसके बराबर हो जाएगा, दो कोण ए सी के। यानी कि कोण जो ए बी सी है और कोण जो ए सी डी है वो हो जाएगा दो कोण ए सी के बराबर इसमें हो जाता है। अगर इस प्रकार का शेप अपने को मिलता है या इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है इस टाइप का, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यहाँ देखो त्रिभुज ए बी सी में ए कोण का जो बाइसेक्ट किया गया, दोनों पार्ट्स यहाँ बराबर हैं। तो जो ये बी कोण है ना, बी कोण और ये जो सी कोण, इन दोनों का जो ऐड है वो इसके दो गुणे के बराबर हो जाता है, कोण ए ई सी के दुगुणे के बराबर इसमें हो जाएगा। तो देखिए आइए करते हैं इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, द साइड ऑफ बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी। कहता है ए बी सी जो अपनी ट्राइंगल है उसमें जो बी सी भुजा को बढ़ाया गया डी तक, और बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और कोण ए का जो बाइसेक्टर है अपने को बी को ई पर मिलता है। तो कोण ए बी सी हमें 50 दे रखा है, कोण ए सी डी हमें 120 दे रखा है, कोण ए ई सी का मान आपको निकालना है। यानी ए बी सी में भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, तो हमें कोण ए का समद्विभाजक बी सी को ई पर मिलता है, और ए बी सी जो 50 डिग्री है, ए सी डी 120 डिग्री है, और हमें ए ई सी का मान निकालना है। तो देखो ये वही शेप हो गया आपके पास अभी जो मैंने प्रॉपर्टी में बताया था, यहाँ डी तक इसको बढ़ाया गया है। ये एंगल आपका बाइसेक्टर हो गया जो ई पर आपको मिल रहा है, ये बाइसेक्टर इक्वल हो गया। हमें कोण जो ए बी सी है, यानी ये बी एंगल कितने का दे रखा है, 50 डिग्री का दे रखा है, और ये दे रखा अपने को 120 डिग्री। हमें इस ए ई सी का मान पूछा गया है, इसका मान आपको पूछा जा रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था कि कोण ए बी सी है और कोण ए सी डी है, इनका जो जोड़ है दो कोण ए ई सी के बराबर हो जाएगा। तो ए बी सी कितना अपने पास 50 है और ये कितना 120 है, और दो कोण ए ई सी के इक्वल में आ जाएगा। यानी कि 170 हो गया, 170/2, 170/2 किसका मान आ जाएगा, एंगल ए ई सी का मान आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया 85 डिग्री। क्या आ जाएगा इसका 85 डिग्री अपने पास आ जाएगा एंगल
AEC का मान। देखना दोबारा से प्रॉपर्टी पे कि अपने पास इसका बाइसेक्टर बी दे रखा है, सी दे रखा है, AEC का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के योग के 2 गुणे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, 85 डिग्री अपने पास आ जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो 7 वो क्या कहती है, देखो एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर ड्रॉन बाय ए वर्टेक्स टू ऑपोजिट साइड एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स एंगल इज हाफ ऑफ डिफरेंस इज बिटवीन टू रिमेनिंग वर्टेक्स एंगल। ठीक है, शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाले गए लंब और शीर्ष कोण के समद्वि भाजक के बीच बना कोण, शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाले गए लंब और शीर्ष कोण के समद्वि भाजक के बीच बना कोण शेष दो शीर्ष कोणों के अंतर का आधा होता है। देखना जरा इसमें प्रॉपर्टी क्या कहती है अपनी, कि ये कोई आपकी ट्राइंगल ABC है, आपकी ट्राइंगल ABC है। ठीक है, इसमें हमें इसको BC को बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है, यहां से इसकी कोई आवश्यकता नहीं। देखो इस कोण का यहां से मैंने शीर्ष लंब डाल दिया है ए से 90 डिग्री, ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। मान लो ये अपना किस पे आ रहा है, डी पे आ रहा है, और ये आ रहा है अपना ई पे। तो इसने क्या कहा कि समद्वि भाजक के बीच बना कोण, ये वाला जो कोण है ये वाला, ये किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, शेष जो दो शीर्ष कोण है ना, शेष कोण सा बच गया अपना बी बच गया और सी बच गया, इन दो शीर्ष कोणों के अंतर का आधा। यानी मैं यहां से कह सकता हूं जो एंगल आपका ADE है, एंगल ADE, ये इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है DAE, AD नहीं DAE, यहां से DAE, जो एंगल DAE बनेगा अपने पास, ये क्या हो जाएगा, B का और C का, इन दोनों का जो डिफरेंस है, B का और C का दोनों का जो डिफरेंस इसका आधे के बराबर हो जाएगा। क्या कहा इसने कि शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाला गया लंब, ये अपने पास लंब हो गया AD, और कोण का समद्वि भाजक हो गया अपने पास AE हो गया। ठीक है, और इन दोनों कोणों के बीच जो बनने वाला जो एंगल है जो DAE, ये क्या हो जाएगा, B और C के डिफरेंस के आधे के बराबर इसमें हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अगर क्वेश्चन मिलता है तो ये प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई करेंगे। देखिए इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। त्रिभुज ABC में D और E भुजा BC पर इस प्रकार स्थित हैं, AD लंब BC, AD है वो BC पर लंब है, AE कोण A का समद्वि भाजक है, DB और E के बीच स्थित है। यदि कोण B 70 डिग्री है और कोण C जो है वो 36 डिग्री है, तो कोण DAE का मान आपको बताना है। देखना सेम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसका डायग्राम में बना देंगे। पहले ये हो गया अपने पास ट्राइंगल ABC, ये AD है वो इसके ऊपर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये AE है वो क्या हो गया, इसका कोण A का समद्वि भाजक हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एंगल DAE निकालना है, DAE निकालना है हमें। A का B का मान दे रखा कितना, B का मान दे रखा आपको 70 डिग्री, C का मान दे रखा अपने को 36 डिग्री। क्या निकालना अपने को, एंगल DAE। एंगल DAE आप निकालेंगे, एंगल DAE, तो एंगल DAE क्या आ जाएगा, अभी प्रॉपर्टी में हमने यही तो पढ़ा था कि क्या आ जाएगा, जो शेष दोनों वर्टेक्स एंगल हैं यानी B और C, इनके डिफरेंस का आधा आ जाएगा अपने पास एंगल DAE। तो क्या आएगा 70 माइनस 36 अपॉन 2। ठीक है, तो होगा 34 अपॉन 2, यानी कि 17 डिग्री, 17 डिग्री का अपने पास एंगल आ जाएगा DAE। C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। देखो फिर से कि यहाँ से शीर्ष A से ये इसका परपेंडिकुलर AD हो गया, A इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया है। ठीक है, और यहाँ B अपने को दे रखा है 70, C दे रखा अपने को 36, दोनों के डिफरेंस का आधा हो जाएगा अपना DAE, यानी 17 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी नंबर जो 8 क्या कहती है, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड, कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जो योग है इसकी तीसरी भुजा से अधिक होता है। दो भुजा कोई भी हम त्रिभुज की लेते हैं तो इनका जो योग है वो किसके बराबर होगा, तीसरी भुजा से अधिक होगा। यानी सिंपल सी बात है, अगर इस रूप में आपके पास ट्राइंगल आ रही है ABC, ये कब बनाना संभव है, मान लो मैं इसको 2 ले लूँ, इसको 5 ले लूँ और इसको
7 ले लूँ। ये तभी संभव है, इसको 1 मिनट 6 कर लेते हैं। कब संभव है ये कि दो भुजाओं का योग। अब देखो मैंने ए बी लिया, बी सी लिया और ए सी, तीनों की मैंने अलग अलग माप यहाँ रख दिए। देखो अब इन दो को जोड़ो, 7 इससे बड़ा है ए सी से, बिल्कुल। इन दो को जोड़ के देखो 11 2 से बड़ा है, क्लियर। और इन दो को जोड़ के देखो 2 को और 6 को 8, ये कितना अपने 5 से बड़ा है। यानी हम कह सकते हैं त्रिभुज तभी संभव है जब किन्हीं दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से क्या हो, अधिक हो, तभी हमें त्रिभुज बनाना संभव है, अन्यथा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। नेक्स्ट देखो इसकी प्रॉपर्टी 8 का इस जो दूसरा पार्ट है, ये क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अंतर है वो क्या है, स्मॉलर देन इट्स थर्ड साइड, इसकी तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अंतर है इसकी तीसरी भुजा से छोटा हो जाएगा। देखो ये हम ट्राइंगल यहां से बना रहे हैं, ये ट्राइंगल हो गया अपनी ए बी सी। अब मान लो मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूँ, इसमें मैंने अभी रखी थी 2 5 और 6, ये मैं यहाँ से रख लेता हूँ पहले वाले त्रिभुज के अकॉर्डिंग। देखो अब वही बात है, यहाँ देखो ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी हो गया। ए बी का मान 2 रखा मैंने, इसका 5 रखा, इसका 6 रखा। क्या कह रहा है कि दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से, अब देखो इनका अंतर लो, कितना आ जाएगा, इनका अंतर आ जाएगा 3 आ जाएगा। इससे छोटा है क्या, 6 से बिल्कुल छोटा है। इन दो का अंतर देख के देखो 4 आ जाएगा, वो 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, ठीक है। अब आप इन दोनों का अंतर लेके देखो 5 और 6 का आता है 1, ये भी इससे क्या है, 2 से छोटा है। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की दो जो भुजाएं हैं, दो भुजाएं, उनका जो अंतर है वो तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तभी त्रिभुज बनाना संभव है। आइए इसके ऊपर हम थोड़ा विस्तार से देखें। मान लो अब अपने पास कोई त्रिभुज हो गई, हम इसी पे ले लेते हैं। मैंने ये 3 साइड सभी रखी थी, 2 5 और 7। अब ये जो पेयर बन रहे अपने पास, इन पे अगर मैं बात करूं प्लस वाले की, तो दोनों का जोड़ कितना है, 7 हो रहा है, जो कि ये 6 था। दोनों का जो जोड़ कितना था, 7 हो रहा है, 6 से बड़ा है। अब आप 5 को और 6 को लेके देखो, इनका जो जोड़ हो रहा है वो किससे, 2 से बड़ा हो रहा है। अब आप 2 को तीसरे वाले 6 के साथ लेके देखो, इनका जो जोड़ कितना हो रहा है, 5 से बड़ा। तो ये तो हो गया अपना ग्रेटर साइड के ऊपर। अब हम डिफरेंस के ऊपर लेके देखें, अंतर के ऊपर आ जाओ। इन पे, इनके मैं यहाँ 2 -5 मैं मॉड्यूल चिन्ह लगा देता हूँ, जो कि अपने माइनस वाले सिंबल को प्लस में चेंज कर देता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये 6 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। आप नेक्स्ट पे आ जाओ, 5 और 6 का डिफरेंस लेके देखें। 5 और 6 का डिफरेंस ये 2 से छोटा हो जाएगा। और तीसरा देखो इसके पास 2 और 6 का, ये मॉड्यूल चिन्ह किस लिए लगाया जा रहा है यहाँ, ये 5 से क्या छोटा हो जाएगा। ये मॉड्यूल चिन्ह इसलिए लगाया जा रहा है, जैसे अपने कोई सी भुजा बड़ी हो सकती है, ए बी सी में से कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी हम सिंपल से वर्ड्स में यहाँ कह सकते हैं इसमें कि जो अपने पास क्या है, ये तीनों जो भुजाएं थी उनका जो हम निकालते हैं सम, दो भुजाओं का सम तीसरी से बड़ा हो जाएगा। और डिफरेंस की बातें करें तो दोनों जो भुजाएं उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, तीसरी वाली साइड से छोटा हो जाएगा। आइए इसके ऊपर एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ देखो 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल 12 and 5, दो जो भुजाएं अपनी 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। कहता हाउ मैनी वैल्यू ऑफ थर्ड साइड, कि तीसरी भुजा के कितने मान हो सकते हैं, आर पॉसिबल, संभव है। लेंथ ऑफ थर्ड साइड इसमें एन इंटीजर, यानी कि लेंथ ऑफ थर्ड साइड क्या एक पूर्णांक है। बिल्कुल देखें, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं में दे रखी हैं 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, कहता तीसरी भुजा के कितने मान संभव हैं, तीसरी भुजा की लंबाई क्या एक पूर्णांक है। देखो अब यहाँ हम इसमें बात करें, एक भुजा अपने पास 12 सेंटीमीटर है, दूसरी कितनी अपने पास 5 सेंटीमीटर है। यानी हम पहले बड़े वाला अगर रूल लगा के देखें, पहले मैं बेसिकली चलता हूँ, फिर इसमें हम ट्रिक पे बात करेंगे। अगर हम इसमें पहला रूल हमने क्या पढ़ा था कि जो दो भुजाएं हैं, उनका जो सम है वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए,
बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी आप एक ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यहाँ समझे डायग्राम में, मान लो ये अपनी साइड्स हो गई, ये 12 सेंटीमीटर हो गई, ये 5 सेंटीमीटर की, ये मान ली मैंने एक्स है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अगर इसमें है, हम बड़े वाले रूल से चलते हैं कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होगा, यानी एक्स का मान क्या होगा, इससे बड़ा। अगर हम डिफरेंस वाले की बात करें कि दो भुजा जो हैं अपने पास, उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इससे छोटा होगा तीसरी भुजा एक्स से, ठीक है। यानी क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है यहाँ, 12 और 5 17, ठीक है। 17 से क्या है छोटा, जो अपना एक्स है वो 17 से तो क्या है, 17 से तो छोटा है, लेकिन 12 माइनस 5 7, और 7 से क्या है ये बड़ा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच जो पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, देखो 16 आ जाएगी, 15 14 13 12 11, इसमें 10 9 और 8, देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 भुजा इसमें संभव हो सकती है, ठीक है। यानी मैंने इसके प्लस वाले से लिया, माइनस वाले से तीसरी भुजा एक्स को निकालना चाहा, तो अपने पास संभव मान क्या क्या हो सकते हैं भाई, ये एक्स है वो क्या हो सकता है, 17 से तो छोटा हो सकता है, लेकिन 7 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो पॉसिबल वैल्यू अपने पास ये आ सकती हैं। तो यहाँ से देखो इसमें क्या हो जाएगा, अपने पास 9 मान आते हैं। तो ट्रिक इसकी क्या होती है, जो सबसे छोटी भुजा ना, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा गुणा 2 माइनस 1, ये इसकी ट्रिक बनती है। यानी सबसे छोटी भुजा अपनी क्या है, 5 है इसमें, तो 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 माइनस 1, यानी 10 में से 1 गया तो 9, कितने मान संभव हो जाएंगे इसके, 9 मान संभव हो जाएंगे इसमें, यानी इसमें 9 मान इसके क्या हो जाएंगे, संभव हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, चार रेखाखंडों 3 4 6 7 से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अब देखो यहाँ हम रखे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इनसे कितने त्रिभुज बनाना संभव है। पहले हम इनके साथ लेके चलें, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि अपने पास 3 और 4 का जोड़ इससे बड़ा है, एक पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है। अब मैंने 3 के ले लिया इसके साथ, अब इसको लेके दो इसके साथ, 4 और 6 10, कितने, 2 पॉसिबिलिटी, यानी एक पॉसिबिलिटी कहाँ हो सकती है अपनी, 3 4 और 6 की, ठीक है। दूसरा देखो मैंने क्या लिया, 4 के साथ किस किस को लिया, 4 के साथ ले लिया 6 और 7 को। यहाँ देखो हम ऐड वाले से बात करें कि इन दोनों का जोड़ तीसरे वाले से बड़ा है, इन दोनों का जोड़ तीसरी वाली भुजा से क्या है, बड़ा है। अब देखो 3 को 6 और 7 के साथ लेके देखो, 3 को 6 और 7 के साथ लेके देखो, कितना बना अपने, यहाँ 9 7 से बड़ा है, यानी ये पॉसिबिलिटी यहाँ संभव है। अब 4 को आप किसके साथ लिखें, 4 को लेके देखें आप 7 और 3 के साथ, 4 3 और 7, इसके साथ आप लेके देखें। यहाँ देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाती हैं, ये इससे संभव है, 2 का जोड़ तीसरे से बड़ा है, 2 का जोड़ तीसरे से बड़ा है, और 2 का जोड़ तीसरे से बड़ा है। लेकिन यहाँ देखो 4 3 जो सो मैंने 7 लिया है, ये वाला 4 3 7, ये इसके इक्वल में आ जाता है। बाकी 2 फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके इक्वल आ रहा है अपने पास, यानी इसमें अपने पास 3 पॉसिबिलिटी कंप्लीट बन जाती है। तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, इससे अपने 3 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इन ट्राइंगल द मेजर ऑफ 2 साइड, कहता है एक त्रिभुज में 2 भुजाओं की जो माप है 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, देन थर्ड साइड कैन बी, तीसरी भुजा हो सकती है। हमने इस पे बात की थी कि तीसरी भुजा हो सकती है, इसके ऊपर मैंने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। मान लो ये आपका ट्राइंगल है ABC, इसमें मैंने रख लिया कितना, 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरी भुजा मैंने रख ली यहाँ x सेंटीमीटर। अब इसके मान क्या क्या संभव है, एक तो इनका जोड़, यानी कि 9 का और 6 का जो जोड़ है वो x से बड़ा होगा। दूसरा क्या होगा, 9 का और 6 का जो डिफरेंस है वो x से क्या होगा, छोटा, यानी x का मान क्या निकल के आ रहा है, 15x से बड़ा होगा, पहले वाले की ये बात आ रही है। दूसरा क्या है, 3 है वो x से क्या होगा, छोटा होगा, यानी 3 से बड़ी वैल्यू लेनी है अपने को यहाँ। तो क्या मतलब हुआ कि 15 से तो x छोटा है, ठीक है, लेकिन
3 से क्या है बड़ा। तो क्या क्या भुजा संभव हो सकती है इसमें, 14 से लेके 4 के बीच। तो 14 सेंटीमीटर आपके पास है, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, यानी 16 इसमें संभव नहीं होता। तो इसमें माप नहीं हो सकती, ये फिल करना था, माप नहीं हो सकती। तो 16 सेंटीमीटर इसका माप नहीं हो सकता। बाकी 15 से नीचे और 3 से बड़े इसके मान संभव है, यानी 3 से बड़े कौन, 4 भी संभव है, 5 भी संभव हो रही है। मैंने ऑप्शन में जो 14 सेंटीमीटर दिया ये भी संभव है, लेकिन कौन सा नहीं हो सकता इसमें, 16 इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। 16 क्या इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी 16 जो भुजा है वो इसका माप संभव नहीं है। तो इसमें नहीं आएगा कि त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 9, 6 है, तो तीसरी भुजा की माप नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन को आप इस चेंज करें, यहाँ नहीं हो सकती है, ये हो सकती वाले में नहीं है। तो अपने पास कौन कौन सा हो सकता है, 4 भी, 5 भी और 14 सेंटीमीटर हो सकता है। बाकी 16 सेंटीमीटर इसमें संभव नहीं हो सकता है। देखिए नेक्स्ट, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है अपना, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए 3 साइड ऑफ ए ट्राइंगल कॉल्ड पेरीमीटर, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग है वो क्या कहलाएगा, अपना परिमाप कहलाएगा। ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं लोअर क्लासेज से कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो लंबाई का जो योग है वो क्या कहलाता है, इसका पेरीमीटर होता है। मान लो ये आपके पास ए, बी और सी है, तो इस ए के सामने वाले को ए, बी के सामने वाले को बी और सी के सामने वाले को सी हम यहाँ से लिख दें। तो इसका जो पेरीमीटर, जो परिमाप जो आएगा, परिमाप जो आएगा वो क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। जो कि आप इसमें पढ़ते भी आ रहे हैं पहले से भी इस प्रॉपर्टी के ऊपर कि तीनों भुजाओं का जो जोड़ वो क्या हो जाएगा। आइए इसके ऊपर हम करते हैं एग्जाम्पल। देखो, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो, कहता त्रिभुज की जो भुजाएं वो अनुपात में, किस अनुपात में, 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में है। एंड इट्स पेरीमीटर 91, और इसका जो परिमाप वो कितना है, 91 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, कहता त्रिभुज की सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का जो अपने पास क्या पूछा, योग पूछा, वो कितना डिफरेंस पूछा है, क्या हो सकता है। त्रिभुज की दो जो भुजाएं अपने पास तीनों, उनका रेशियो दे दिया अपने पास, देखो 1/2, 1/3 और 1/4 हमें तीनों का रेशियो दे दिया गया है। ठीक है, परिमाप इनका क्या दे रखा अपने को, परिमाप दे रखा अपने को 91, परिमाप अपने कितना दे दिया अपने को 91 सेंटीमीटर दे रखा, 91 सेंटीमीटर परिमाप दे दिया, और तीनों अपने पास क्या दे दिए हैं, रेशियो दे दिए। अब ध्यान दो यहाँ क्या पूछ लिया इसने कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर क्या है। तो पहले देखो हम इनको रेशियो को एक होल नंबर के रूप में लेते हैं, यानी इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा इनका 4, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा अपने पास 12। 12 से पहले इनको कर दो मल्टीप्लाई, सारे को करो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 हो गया। दूसरा अनुपात कितना हो गया, 4 हो गया, और तीसरा अनुपात कितना हो गया, 3 हो गया। 6, 4 और 3 इनकी भुजाओं का ओरिजिनल रेशियो आ जाता है। अब देखो सबसे बड़ी भुजा अगर मैं निकालना चाहूँ, यहाँ से सबसे बड़ी भुजा निकालना चाहूँ तो क्या आएगी अपने पास, देखो 91, सबसे बड़ी भुजा 6 तो है, और टोटल जो इनका रेशियो है, इनका सम कितना है अपने पास 13, तो लिखो यहाँ 13, 7, यानी बड़ी भुजा कितनी आ गई 42। सबसे छोटी कितनी रेशियो में 3 में है, तो 91, 3 और ये 13, ये 7 कितनी आ गई 21 आ गई। कितनी आ गई अपने पास 21 आ गई। तो बड़ी भुजा 42, छोटी भुजा 21, अंतर निकाल दो इनको, 42 में से 21 को घटा दो, 21 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखो हमें इनका अनुपात दे दिया 1/2, 1/3, 1/4, पहले इनको एक वोल रेशियो में लेना है, तो यहाँ से इनका एलसीएम 12 रखा मैंने यहाँ से, तो 6:4:3 इनका रेशियो बन के आ गया। बड़ी भुजा 6 अनुपात मिलेगी अपने को, तो 6 टोटल अनुपात कितने 13, यानी 42 सेंटीमीटर निकल के यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, छोटी भुजा सबसे क्या है वो 3 के रेशियो में है, तो 3/13 इससे डिवाइड किया तो 21 आ गई, और दोनों का डिफरेंस 21, यानी 21 सेंटीमीटर अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका मान हम निकाल लेंगे, रेशियो के अंदर कोई भी भुजा अपने को दी जाती है। नेक्स्ट देखो इसमें, इन ए ट्राइंगल ए बी सी लेंथ ऑफ बी सी इज 5 लेस देन ट्वाइस ऑफ द लेंथ ए बी। जो बी सी है वो क्या है 5 लेस है, किससे, ट्वाइस ऑफ द लेंथ ए बी, ए बी के दुगुने से 5 कम है। ये अपने पास कौन है, ए सी है। ठीक है, अपने पास बी सी है। अब ए सी का जो मान है वो क्या है,
7 एक्सीड द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी से कितना 7 सेंटीमीटर बड़ा, एक्सीड का मतलब क्या है बड़ा, यानी बढ़ा हुआ, यानी 7 सेंटीमीटर बड़ी है, ठीक है। और हमें इसका पेरीमीटर दे दिया कितना है 34 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर दे रखा है। क्या पूछ लिया इसने कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है। चलिए अब आ जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो ये अपने पास साइड है, डायग्राम नए बनाओ तो भी ये आसानी से यहाँ से सोल्व हो जाता है। अब देखो हमें किसका मान दे रखा है, बी सी का मान दे रखा है। बी सी कितना है 5 लेस देन ट्वाइस ऑफ द लेंथ ए बी। ए बी से कितने, ए बी से यानी बी सी दे दिया हमें कि ट्वाइस ए बी का जो है इससे 5 लेस, ठीक है। अच्छा ए सी कितना दे रखा अपने को 7 एक्सीड देन ए बी, ए सी का मान दे रखा है ए बी से 7 ज़्यादा। हमें पता किसका नहीं, ए बी का नहीं पता है, ए बी का नहीं पता है तो क्या करेंगे आप, ए बी को मान दो यहाँ से एक्स मान दो, ठीक है। ए बी को क्या मान दो, एक्स मानो यहाँ, तो अपने पास ए बी का मान तो क्या हो गया एक्स हो गया, ठीक है। बी सी का मान कितना हो गया 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, और ए सी का मान कितना हो गया 7 सेंटीमीटर एक्सीड ज़्यादा, x प्लस हो गया 7। अब देखो पेरीमीटर में क्या होगा, तीनों का योग हो गया इसका पेरीमीटर, और जो अपने पास कितना है 34 है, तीनों के मान कितने x 2x माइनस 5, x 2x माइनस 5 और x प्लस 7, और ये 34 के इक्वल हो जाता है। तो अपने पास आ गया x 3 और 1 4, 4x आ गया, यहाँ प्लस के कितने आ गए 2 आ गए, और ये हो गया अपने पास 34। तो देखो यहाँ से अपने पास 4x इसके बराबर हो गया 34 प्लस 2 यानी 36 के बराबर हो गया, और x की वैल्यू निकाल के आ जाएगी 36/4 यानी कि 9 सेंटीमीटर इसके x का मान आ जाता है। तो यानी ए बी तो कितना मिला अपने को 9 सेंटीमीटर। बी सी की मैं बात करूं 2x 9 2 18 माइनस 5 13। ए सी की मैं अगर बात करूं 9 प्लस 7 कितना हो गया 16। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या आ गई 16 सेंटीमीटर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, तीनों भुजा दे रखे अपने को, जिसमें बी सी का मान है और ए सी का है, ए बी की फॉर्म में अपने को दे रखा है, तो अपने को पता किसका नहीं, ए बी का नहीं पता है, ए बी को हमने एक्स से नोट करके रख लिया, तो ये बी सी का मान हो गया, ये ए सी का पेरीमीटर क्या है, तीनों का योग हो गया, योग अपने पास निकल के आ रहा है 34 के बराबर, और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 9 सेंटीमीटर आ गई। तीनों में हमने मान रखे इनके, तो ए बी का मान 9 हो गया, बी सी का 13 और ए सी का 16 हो गया। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या पूछी ने 16 सेंटीमीटर ने पूछी है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में और भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज के साथ त्रिभुज की। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।